हेलो चिल्ड्रन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स पहनने के आप कितने आपको मज़ा आता है ना, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हो आप रोज़। कई बार कुछ बच्चे जो हैं वो तो मम्मा पापा को तंग भी करने लग जाते हैं कि ये वाले कपड़े नहीं पहनने, ऐसे पहनने हैं, वैसे नहीं पहनने, है ना। जो कि अच्छी बात नहीं है, पर चलो अब वो वाली बात नहीं हमने छेड़नी। हमने तो ये देखना है कि कैसे कैसे कपड़े हम पहनते हैं और फिर उसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले तो ये एक प्यारी सी बच्ची है ना, ये डिफरेंट क्लोथ्स के बारे में आपको बता रही है। ये देखिए इसमें क्या है, ये मफलर है जो सर्दियों में हम गले पे डालते हैं। ये कोट है जो हम सर्दियों में पहनते हैं। ये फ्रॉक है जो गर्ल्स गर्मियों में पहनती हैं। ये टी शर्ट है जो गर्मी और सर्दियों में पहना जाता है। ये पुल्लोवर है जो विंटर में पहना जाता है। ये जैकेट भी विंटर में पहनी जाती है। ग्लव्स भी विंटर में पहने जाते हैं। ये शर्ट है जो एल्डर पीपल होते हैं या मिडल एज पीपल भी जो होते हैं वो गर्मी सर्दी दोनों में पहन लेते हैं। ये स्कर्ट है जो गर्ल्स गर्मियों में पहनती हैं। ये जो हैं वो शॉर्ट्स हैं, ये भी गर्मियों में पहने जाते हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरह के क्लोथ्स आप घर में देखते हो और आप देखते हो कि कोई हम सर्दी में पहनते हैं और कोई गर्मी में पहनते हैं। तो आओ हम इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं, साथ साथ हम रीड करेंगे और साथ साथ जानेंगे। वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स पहनते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। प्रोटेक्ट का मीनिंग होता है बचाना। तो क्लोथ्स हमें किससे बचाते हैं? गर्मी से भी बचाते हैं, ठंड से भी बचाते हैं और रेन से भी बचाते हैं। रेन से कैसे बचाते हैं? जो रेनी कोट वगैरह होते हैं वो इस तरह के कपड़े के बने होते हैं कि अगर हम उनको पहन लेते हैं तो फिर हम गीले नहीं होते। दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड डस्ट। वो हमें इंसेक्ट से भी बचाते हैं और डस्ट धूल वगैरह से भी हमें बचाते हैं। We wear different clothes in different seasons and occasions। और हम अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना। गर्मी और सर्दी के एक जैसे नहीं ना होते। और ओकेजन्स का मतलब है अलग अलग सेलिब्रेशंस वगैरह, अलग अलग जो मौके हैं उस पर भी हम अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे अगर आपके बर्थडे हो तो फिर क्या होता है कि आप मम्मा को बोलते हो मेरे को कोई बहुत सुंदर सी ड्रेस ला के दीजिए और आप वो पहनते हो, है ना। शादी वगैरह पे जाना हो तब भी अलग तरह की ड्रेस पहनते हो, है ना। तो ओकेजन्स के अनुसार भी हम लोग कपड़े अलग अलग तरह के पहनते हैं। अब हम जो है सीजन्स के अनुसार क्लोथ की बात करेंगे। इन समर्स, समर्स में क्या होता है? इन समर्स वी वियर कॉटन क्लोथ्स। वी वियर कॉटन क्लोथ्स। कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं जो कॉटन से बनते हैं, रुई से बनते हैं। कॉटन क्लोथ्स डू नॉट एब्जॉर्ब हीट। हम कॉटन क्लोथ तब क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन का क्लोथ जो है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, और क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करता इसलिए हमें कॉटन क्लोथ में गर्मी नहीं लगती। दे कीप अस कूल। वो हमें ठंडा रखते हैं। दे आल्सो एब्जॉर्ब आवर स्वेट इजीली। स्वेट क्या होता है बेटा? हाँ जी, पसीना। जो हमें पसीना आता है ना उसको भी एब्जॉर्ब वो अच्छे से कर लेते हैं। ये देखिए, ये कॉटन का प्लांट दिखाया गया है। ये जो फ्लावर है ना इसमें इसमें वो कॉटन होती है जिससे फिर थ्रेड बनता है और फिर यान बनता है और यान से फिर आगे क्या किया जाता है? क्लोथ वीव किया जाता है। और ये देखिए, ये इन्होंने दिखाए हैं समर में पहने जाने वाले क्लोथ्स। एक तो देखो ये शॉर्ट हैं, थोड़े ज़्यादा लंबे क्लोथ्स नहीं हैं। वी गेट
कॉटन फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट की सीड से हमें क्या मिलता है? हमें कॉटन मिलता है। एक्चुअली वो उसका फ्लावर होता है। दे आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स, और उनको कॉटन बॉल्स कहा जाता है क्योंकि वो बॉल की तरह गोल गोल होते हैं। कॉटन बॉल्स आर स्पन इनटू थ्रेड्स। ये अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया पहले ही कि उससे हम क्या बनाते हैं? धागे बनाते हैं। द थ्रेड इज देन वोवन इनटू अ क्लॉथ, और फिर वो जो धागा होता है उसको बुनाई होती है उसकी मशीनों से, और फिर उससे क्लॉथ बन जाता है। इन विंटर्स, अब विंटर की बात होती है। इन विंटर्स वी वियर वूलन क्लोथ्स। विंटर में हम वूल से बने हुए, ऊन से बने हुए कपड़े पहनते हैं। दे कीप अस वार्म। वो जो वूलन क्लोथ्स हैं उनकी क्या खासियत होती है? वे हमें गर्म रखते हैं। वार्म मतलब गर्म, कोजी होते हैं वो। वूलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ वूल। वूलन क्लोथ्स किससे बनते हैं? वूल से बनते हैं। अब जैसे कॉटन तो मिली कॉटन प्लांट से, अब हम आगे जानेंगे कि वूल कहाँ से मिलती है। तो आप बचपन से ही एक पोएम बोलते आए हो ना, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। तो यस सर 3 बैग्स फुल। तो कहाँ से एक तो मिलती है? शीप से, है ना। तो शीप से हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। ये देखिए, ये शीप दिखाई गई है, ये वूल है। उसका एक्चुअली जो ऊपर का फर होता है ना, वो सारा गर्म होता है और उसे काट लिया जाता है। वो तो जिस शीप से काटते हैं उसकी शीप के ऊपर तो फिर से आ जाता है। We get wool from the hair of animals like sheep, goats and camels. ये अलग अलग एनिमल्स हैं जिनसे हम क्या लेते हैं? वूल लेते हैं। This wool is then used to make वूलन क्लोथ्स, और फिर उनसे हमें क्या मिल जाती है? वूलन क्लोथ्स जो हैं उससे बना लिए जाते हैं। ये देखिए, ये पुलोवर है, ये कैप है, ये मफलर है, ये सब वूल से बने हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कोई वूल जो है वो शीप की होती है, कोई गोट की होती है, कोई कैमल की होती है। अब ड्यूरिंग रेन्स, अब हम रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन इट रेन्स वी यूज़ रेन कोट्स, गम बूट्स एंड अम्ब्रेलाज। एक्चुअली पंजाब में तो इतनी रेन नहीं ना होती, तो हम रेगुलर रेन कोट नहीं यूज़ करते बेटा। पर फिर भी आपने देखा होगा कि कई लोग जो हैं वो रेन कोट यूज़ करते हैं। ये इस तरह के कपड़े से बने होते हैं कि उन्हें पहनने से हमारे अंदर के कपड़े गीले नहीं होते। गम बूट्स जो शूज़ जो हैं वो थोड़े से ऊपर तक रबर के बने होते हैं और थोड़े फुट के अलावा ना आगे ऊपर तक आ जाते हैं। अम्ब्रेलाज, ये भी जो हैं वो रेन में यूज़ होते हैं। ये देखिए, इस बच्चे ने सब कुछ पहना हुआ है। ये देखिए, ये इसका रेन कोट है, ये इसने गम बूट पहने हुए हैं और ये अम्ब्रेला लिया हुआ है। They keep us dry as water does not pass through them. उनमें से पानी नहीं गुजरता और वो हमें सूखा रखते हैं। तो ये तो बात हो गई बेटा किसके बारे में? सीजन्स के बारे में। अब आ गया ऑन स्पेशल ओकेजन्स। अलग अलग मौक़ों पे हम किस प्रकार अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। We wear silk clothes on special occasions like parties and functions. Parties और functions पर हम बहुत बार सिल्क के बने कपड़े पहनते हैं। ये कपड़े थोड़े से इनमें शाइनिंग होती है। We get silk from silkworms. ये सिल्क के वॉर्म मतलब कीड़े होते हैं, और ये देखिए, ये है सिल्क वॉर्म ग्रीन कलर का, है ना। तो ये जो सिल्क वॉर्म है, इसके कोकून से जो है वो क्या बनाया जाता है? सिल्क थ्रेड बनाया जाता है, जो आप बड़ी क्लासेस में जाकर सीखोगे। नेक्स्ट, क्लॉथ्स के बारे में जानने की एक और बात है यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म्स तो बच्चों के लिए अलग बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में बच्चे नहीं जानते, बिकॉज आप सब बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म्स पहनकर आते हो। यूनिफॉर्म्स मतलब यूनी मतलब एक जैसी,
तो जो एक जैसी ड्रेस होती है, एक जैसी ड्रेस सबने पहनी होती है, उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो जिस कलर की शर्ट आप पहनते हो उसी कलर की आपका फ्रेंड पहनता है, सारे बच्चे उसी कलर की पहनते हैं आपके स्कूल में, तो वो यूनिफॉर्म होती है। People who do some special jobs wear special kind of clothes called uniforms. कुछ लोग जो हैं वो जब स्पेशल काम करते हैं तो उनकी पहचान दूर से ही होनी जो है वो ज़रूरी होती है, इसलिए वो एक स्पेशल प्रकार की ड्रेस पहनते हैं जिसे यूनिफॉर्म कहा जाता है। डॉक्टर्स, नर्सेज, फायरमैन, पायलट्स एंड लॉयर्स वियर यूनिफॉर्म। ये सब लोग जो हैं कौन? डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, फायरमैन हो गए, पायलट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये एक ही प्रकार की ड्रेस पहनते हैं ताकि एक्चुअली जे जहाँ जॉब करते हैं ना वहाँ इनकी पहचान फटाफट हो जाए, और इसलिए ये इस तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं। और दूसरी बात, उसमें उनको कंफर्टेबल लगता है। इट हेल्प्स देम टू वर्क कंफर्टेबली एट देयर वर्क प्लेस। जहाँ वो काम करते हैं वो हम उनको कंफर्टेबली वो काम कर सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई दैम इजीली। और दूसरी बात क्या होती है कि कोई बाहर से जब जाता है उनके वर्क प्लेस पर तो उनकी पहचान फटाफट हो जाती है। जैसे अब पुलिसमैन है वो एक अलग तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आप दूर से ही आपको पता लग जाता है, अरे ये तो पुलिस अंकल आ गए, है ना। आप ऐसे कहते हैं, उनको पता है ना आपको। तो इसी तरह से इसलिए वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। अब आगे, क्लोथ्स वॉर्न इन इंडिया। इंडिया में जो अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहने जाते हैं, इंडिया में बहुत ही अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के कपड़े कैसे पहने जाते हैं इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी है। People in different parts of India wear different kinds of clothes. इंडिया में अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स हैं अलग अलग, 29 स्टेट्स हैं यहाँ पर। तो वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेट्स के लोगों के क्लोथ्स दिखाए गए हैं। ये देखिए कश्मीर में किस तरह के लोग ज़्यादा पहनते हैं। तो ये जो जेंट्स हैं वो क्या पहनते हैं, ये है सलवार, ये कमीज़, है ना, वो पठानी सूट इसको बोलते हैं। और ये देखिए ये ऊपर साथ में उन्होंने जैकेट पहनी है, सिर पे कैप भी पहनी है। और ये जो वहाँ की लेडीज़ हैं ये इन्होंने किस तरह की पहना है, ये इन्होंने नीचे पजामा पहनते हैं, फिर कमीज़, और नीचे गले यहाँ पे सिर पे स्कार्फ पहना हुआ है जो वो पीछे की तरफ बांधती हैं, है ना। और पैरों में भी देखिए शूज़ पहने हुए हैं क्योंकि वहाँ हमेशा सर्दी रहती है ना। अब ये देखिए पंजाब की बारी आ गई। अब हालांकि लोग अलग अलग तरह से अलग अलग तरह के पहनते हैं, फिर भी जो गांव में रहने वाले, जो खेतों में काम करने वाले बेसिकली जो लोग हैं वो किस तरह के पहनते हैं, तो ये है चादरा, कुर्ता, जैकेट, और ये ऊपर तुर्रे वाली पगड़ी। और ये जो लेडी है उन्होंने क्या पहना हुआ है, ये सलवार, कमीज और दुपट्टा जिसको चुन्नी भी कहते हैं। ये पंजाब की ड्रेस हो गई। ये देखिए राजस्थान की, ये धोती, कुर्ता, और ये देखो बड़ी सी टर्बन, है ना। और ये जो लेडी है उन्होंने क्या पहना हुआ है, घाघरा, चोली, और ये लंबी सी चुनरी जो आगे भी आई हुई है। ये केरला की ड्रेस है, इसमें ये साड़ी पहनी हुई है, पीछे वो फ्लावर ज़रूर लगाते हैं अपने जूड़े या चोटी में। और ये जो जेंट्स हैं वो क्या पहनते हैं, वो शर्ट पहनते हैं और साथ में जो लुंगी पहनते हैं। उनका ये जो चादरा सा है ना, इसको लुंगी बोलते हैं वो। तो वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स। अब क्लोथ्स के बारे में एक और बात क्या बताई गई है कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हमेशा साफ सुथरे। डर्टी क्लोथ्स मेक अस लुक शैबी। शैबी गंदा भद्दा, छी, गंदे लगते हैं हम लोग अगर हम डर्टी क्लोथ्स पहनते हैं। एंड मे हैव जर्म्स, और गंदे तो लगते ही हैं, उस पर जर्म्स हो सकते हैं। और जर्म्स तो आपको पता है उससे वो हमें क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं। दे आल्सो स्मेल, उससे स्मेल भी आती है। और बच्चों स्मेल का मतलब ही है कि जर्म्स हैं,
स्मेल जर्म्स के कारण ही आती है, जर्म्स नहीं है तो स्मेल आएगी ही नहीं। क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, और जब क्लीन क्लोथ होते हैं ना तो हम कैसे लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका लेसन था क्लोथ्स के बारे में, है ना। और इस तरीके से आपने आज जाना कि अलग अलग कपड़े कैसे कब पहने जाते हैं, वो कैसे कौन सी चीज़ से बनते हैं, और किस तरह वो अलग अलग क्यों हैं, तो उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।